नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बात करेंगे। यह मेरा जो है पार्ट 1 पहली वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो चलो हम लोग देर ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस पे काम करता है। ये जो सब्जेक्ट और वर्ब पे काम करता है, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। सबसे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट कब सिंगुलर होगा और वर्ब कब सिंगुलर होगा, ठीक है, या कब प्लूरल होगा सब्जेक्ट और वर्ब कब प्लूरल होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, देखें। अगर यहाँ सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको दिया है, उस सब्जेक्ट में अगर हम एस जोड़ दें या ई एस जोड़ दें या आई ई एस जोड़ दें, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में एस ई एस आई ई एस अगर जोड़ देते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे हमें यहाँ पे दिया है, अब जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो आपको और समझ में आएगा। देखो, जैसे बेबी दिया है, अब हम बात कर रहे हैं कि और सब्जेक्ट का, अगर यहाँ बेबी दिया है, बेबी में अगर हम आई एस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे BABIES, ये हो गया बेबीज, ओके, बेबीज। तो ये सब्जेक्ट प्लूरल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्लूरल। जैसे सिटी है, सिटी में हम आई एस जोड़ देते हैं, CITIES, सिटीज हो गया। हमने सब्जेक्ट में, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी सब्जेक्ट में एस जुड़ा हो या ई एस जुड़ा हो या IES जुड़ा हो तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, ठीक है। ध्यान देंगे, तो अगर हम इसमें जोड़ देते क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और ये क्या है, सिंगुलर है, ध्यान देना, ये सब क्या है, सिंगुलर है। जैसे बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या होगा, हम इसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो आपको लगता है कि, मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि हमने क्या बताया, किसी भी सब्जेक्ट में अगर एस लगा हो, ई एस लगा हो, IES लगा हो तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी वर्ब के, अगर किसी वर्ब में एस लगा हो, ई एस लगा हो, IES लगा हो तो वह वर्ब सिंगुलर हो जाता है फ्रेंड्स। हाँ, अगर कोई भी वर्ब आपको दिया है, उस वर्ब में एस लगा हो, ई एस लगा हो, IES लगा हो तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। जैसे गो है, अब अगर हम बात करें गो कौन सा फॉर्म है, तो आप बताओगे प्लूरल फॉर्म है। गो कौन सा फॉर्म है, प्लूरल। लेकिन अगर इसी गो में हम ES जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा, ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, ध्यान देना। जैसे प्ले है, प्ले कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। अगर हम इसी में प्ले में एस जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो गया। जैसे राइट है, राइट में अगर हम एस जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। आया समझ में। तो हम बात क्या कर रहे हैं, किसी अगर कोई भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट में एस या ES या IES लगा रहे तो सब्जेक्ट प्लूरल कहलाता है, और वर्ब में अगर एस या ES या IES कोई भी लगा रहो इनमें से तो वर्ब जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए। यानी कि अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिया है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे देखो दिया गया है, देखो दिया है ही कौन सा है, कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर है तो इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, ही ए लेटर। यानी कि हमें राइट और राइट्स में दोनों में से एक लगाना है। तो अभी मैंने बताया जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, इस सिंगुलर वर्ब ही लेगा। यानी कि हमें क्या लगाना है, राइट्स लगाना है। तो यानी कि ये वाला हमारा राइट्स वाला सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे ES वाला लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ओनली राइट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे
यू के साथ रीड लगाना है या रीड्स लगाना है, रीड्स लगाना है या रीड, क्योंकि यू कौन सा फॉर्म है, कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, कौन सा है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, क्योंकि इसमें एस लगा है, अगर ये एस लगा, जिसमें जिस वर्ब में एस लगा रहता है वो क्या कहलाता है, वो सिंगुलर कहलाता फ्रेंड्स, और जिसमें कुछ भी नहीं लगा वो क्या प्लूरल कहलाएगा, तो ये होगा प्लूरल। तो हमें यू के साथ, यू क्योंकि प्लूरल नाउन है, प्रोनाउन है, तो इसके साथ हम जो है रीड लगाएंगे। मुझे आशा का आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर देखो यहाँ पे दिया है जैसे आई वाज ए गुड टीचर या टीचर्स, ये भी हमें ध्यान देना है। तो आई क्या है, अभी हमने बात किया था, चलो इसमें हम बात करेंगे आई वाज ए गुड टीचर लगेगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे बाद में। जैसे कहा जाए यू सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, यू सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब हमें वाज या वर में से कोई एक चूज करना है। अब बताओ वाज लगेगा वर लगेगा, ध्यान देना। तो यू कौन सा फॉर्म है, कौन सा नाउन प्रोनाउन है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो प्लूरल कौन है इसमें, प्लूरल कौन है, वर है, वर लगाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, जैसे जिस हेल्पिंग वर्ब में एस लगा हो वो भी सिंगुलर होता है। जैसे ईज है तो यहाँ पे लास्ट में एस आया, ये सिंगुलर है। वाज है ये भी क्या है, एस आया, सिंगुलर है। हैज है ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। ये भी चीज़ आप ध्यान दो, जो ये चीज़ें हैं ये सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ दिया टॉम। अब देखो हम नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई भी दो नाउन दिया हो और वो एंड से जुड़ा हो, दो नाउन दिया हो और वो एंड से जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा, एंड से जुड़ा हो यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट होगा, तो ये जो है प्लूरल कहलाएगा। यानी कि टॉम एंड मैरी, टॉम एंड मैरी ये दोनों क्या कहलाएंगे, प्लूरल कहलाएंगे, ठीक है। जब प्लूरल कहलाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें ये तीनों में से एक लगाएंगे। अब बताओ जब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, तो आर लगेगा। बेसिक आप तुरंत बता दो आर लगेगा, तो यहाँ पे आर लगाओ, क्या लगाओगे, आर। टॉम एंड मैरी आर नाउ रेडी, ओके। अगला देखते हैं, हरी एंड अब्दुल, हरी एंड अब्दुल। अब देखो इसमें से हैज या है में लगाना, हरी एंड अब्दुल। जब एंड से दो नाउन जुड़े हों तो क्या होंगे, दो नाउन जुड़े हों तो क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो प्लूरल क्या है, प्लूरल हैज वाला है वाला, क्योंकि इसमें हैज एस लगा है तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, यानी कि है वाला सही है, यहाँ पे हैव लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, जब दो नाउन हो और एंड से जुड़े हों और वो एक ही के लिए बात हो तो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे देखो स्लो एंड स्टडी, ये एक ही के लिए बात किया जा रहा है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा फ्रेंड्स, ये सिंगुलर लगेगा, ठीक है, इसमें एस लगेगा। ब्रेड एंड बटर, अब देखो ब्रेड एंड बटर ये दोनों जो डिश के लिए अगर बात हो तो ये भी क्या कहलाएगा, ये सिंगुलर कहलाएगा, क्योंकि आर्टिकल के बारे में बताऊँगा। तो अब याद रखो जब डिश के बारे में बात हो और डिश जो है कोई भी डिश हो और वो एंड से जुड़ा हुआ हो, कंपाउंड सब्जेक्ट हो, तब भी वो जो है क्या कहलाएगा, वहाँ पे सिंगुलर कहलाएगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देना, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट और से जुड़े हों तब वह वर्ब सिंगुलर ही होता है, और सिंगुलर के साथ आप जान ही रहे हो, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। जैसा कि देखो यहाँ पे दिया है टॉम सिंगुलर नाउन है, मैरी सिंगुलर है, और ये और से जुड़ा है, देखो बीच में आ रहा है, दो सब्जेक्ट दो नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो और आर से जुड़ा हो तो सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स, ये सिंगुलर माना जाता है। तो जब सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं लगा सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सोनम आर प्रिया हैज़ गॉन टू रांची,
सोनम सिंगुलर नाउन, और प्रिया ये भी सिंगुलर है और वो और से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा या मेन वर्ब आएगा वो सिंगुलर रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगर जैसे यहाँ पे अगर आपको मेनी दिया रहे, बोथ दिया रहे, सेवरल दिया रहे, या ए फ्यू दिया रहे, या दिस दिया रहे, दोज दिया रहे, के बाद अगर प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब आते हैं, यानी कि हमेशा याद रखो मैंने क्या बोला कि मेनी, बोथ, अ फ्यू, दिस, दोज, ये जो है ऑल इसके साथ क्या आएंगे, प्लूरल वर्ब आएंगे। क्या आएंगे, प्लूरल वर्ब आएंगे, हमेशा याद रखना है, इनके साथ जो प्लूरल वर्ब आएंगे। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे अगर मेनी, आप एक चीज़ और ध्यान देना, अगर जैसे हम लिख रहे हैं मेनी और इसके साथ मेनी के साथ जो सब्जेक्ट आएगा, ध्यान देना, मेनी के साथ जो सब्जेक्ट आएगा वो प्लूरल आएगा, मेनी बॉयज़। अगर मेनी है और उसके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो है प्लूरल ही वर्ब आएगा। क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, ध्यान देना। ठीक है, समझ में आया। या बोथ के साथ आ गया, अगर बोथ के साथ आता है तब भी जो है आप प्लूरल लगाओगे। जैसे देखो बोथ, अगर हम बात करते हैं बोथ क्या लिखें, बोथ द बुक्स, बोथ द बुक्स लगाओगे, बोथ के साथ जो नाउन जो लगाओगे वो प्लूरल होगा। अगर जब ये प्लूरल होगा तो यहाँ पे जो है क्या लगाया जाएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, बोथ द बुक्स वर न्यू, क्या थे, बुक कैसे थे, नए थे। ठीक है, अगर हम ए फ्यू, याद रखना एक चीज़ और ध्यान देना, ए फ्यू अगर बात आती है, ए फ्यू अगर लगा है, ए फ्यू वुमेन, अगर ए फ्यू अगर लगा है तो ये भी प्लूरल माना जाता है। ठीक है, ये भी प्लूरल, और प्लूरल अगर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ पे आर लगाओगे, गुड नेचर लिख लेना। ठीक है, आया समझ में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना, थोड़ा सा एक चीज़ आपको इसको क्लियर भी करा देता हूँ, लेकिन ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर इसमें जो है मेनी के बाद अगर मेनी आपको दिया है, मेनी अगर आपको दिया है, मेनी के बाद अगर ए आ जाता है तो ये जो है सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर। जब मेनी ए करके कोई सेंटेंस आए तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करोगे। कौन सा वर्ब, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे कहा जाए मेनी ए मैन, अब मेनी ए मैन सिंगुलर हो गया। अगर हम इसके साथ वर्ब लगाना चाहते हैं तो वांट्स लगा दें, वांट्स टू गेट रिच वेरी क्विकली, ठीक है, आया समझ में। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना, और फिर हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।